नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्नेक सेवर मरीनगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवों को बचाने के प्रयास में जिस तरह हम जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बातें हैं, जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से एक पेपर कटिंग आपके वीडियो में ऐड कर रहे हैं। आप उसे देखिएगा। क्या हमारे द्वारा किसी जीव को बचाना अपराध है? यदि हम किसी के घरों से जाके उन जीवों को बचा रहे हैं तो वन विभाग के द्वारा पेपर के माध्यम से हमें ये कहा जाता है कि जीवों को बचाना या पकड़ना अपराध है। तो क्या यदि रहवासी क्षेत्रों में यदि कोई जीव घुसता है और उनके घर में होता है, तो यदि हम उन जीवों को नहीं बचाते तो उनके घर में दुर्घटना घट सकती है। इसका हमें प्रमाण ऐसा मिल चुका है, जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो दोस्तों, पहले इसी क्रम में हम कुछ सांप छोड़ देते हैं और इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सही छोड़िए। तो और जैसा कि दोस्तों, आपको हम एक स्नेक दिखाते हैं। कल से हमने रीवा चिरमिरी ट्रेन में आ रहे थे और उसी दौरान अचानक ही ये सांप हमें मिला। दोस्तों, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, उन सपेरों द्वारा इसका वेनम ग्लैंड निकाल दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके जहर के थैली को निकाल दिया गया है, ये देखिए, और इसका मुंह भी सिला हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सावन के समय में जो सपेरों को कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि यह करने से वो उनका हौसला बुलंद होता है और वो लोग जीवों को मारने से बिल्कुल नहीं कतराते और निश्चय ही इस सांप की शायद मौत हो जाए। तो दोस्तों, हमारा कैसा हिंदू समाज है कि जो इनके जान के दुश्मन है, उन्हीं को हम कुछ पैसा देकर इनके मौत का खेल देखते हैं। तो पहले इसे जान छोड़ देते हैं। भगवान भोले बाबा इस पर कृपा करें कि यह यदि बच जाए तो, बाकी इसका बचना शायद बहुत ही मुश्किल है। और देख सकते हैं कितना सुस्त है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको एक सपेरे द्वारा लिया हुआ सांप दिखाया है और आपको बिल्कुल वाइल्ड स्नेक दिखाते हैं जो बिल्कुल एग्रेसिव है और बहुत ही एग्रेसिव है। और देखिए, यह अपने फुकार से ही हम सबको सचेत कर रहा है कि हम इससे दूर रहें। और दोस्तों, इस प्रकार के जीव यदि किसी के घर में जाते हैं और यदि हम जीवों को जाकर उनके घरों से नहीं बचाएंगे तो निश्चय ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो शर्मा जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो स्नेक है, इसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं और इसके बारे में कई सारी जानकारियाँ हमने आपको बताई हैं, दिखाई हैं और पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम इन सांपों को रिलीज कर रहे हैं। और कल जब हम इसको रेस्क्यू करने गए थे तो सुरक्षा पूरी बरतते हुए हमने इसको जो हमारा स्टिक बैग होता है, स्टिक बैग से इसको हैंडल किया था। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा। और लगभग मैंने जब इसका वेट किया तो करीब ये 2 से 2.5 किलो के आसपास है और काफ़ी लंबा और काफ़ी मोटा सांप है, देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसे हम यह कह सकते हैं कि बढ़िया खाया पिया हुआ है और अच्छे हेल्दी स्नेक है और काफ़ी बड़े साइज का, और इसकी आप फुकार सुन सकते हैं। गुस्से में देखिए किस तरह से ये। तो शर्मा जी, जैसा कि वन विभाग से पेपर कटिंग हो रहा है और हमें पेपर के माध्यम से हमें यह वार्निंग दिया जा रहा है कि यदि आप वन जीवों को पकड़ोगे तो जेल जाओगे। इस विषय में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, वन विभाग का जो रवैया है अभी, खासकर हमारे क्षेत्र में तो अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कोरबा क्षेत्र की जो न्यूज़ आई थी उसमें ऐसा जानकारी मिला पेपर को जब मैंने पढ़ा कि वन्य जीवों को पकड़ना और जंगल में ले जाकर उनका फ़ोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालना अपराध है। तो एक जानकारी ज़रूर पुख्ता करना चाहूँगा कि हम इन जीवों को पकड़ते हैं तो रहवासी क्षेत्र जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, जब ये आ जाते हैं तो हम इनको सुरक्षित वहाँ से पकड़ते हैं ताकि इनको कोई मार ना सके, इनकी हत्या ना करे। और इसके बाद हम इनको इनके पर्यावरण जंगल में लाकर छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ़ोटो और वीडियो की बात आती है, तो अगर हम इनको पकड़कर और इनके बारे में जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो अधिकतर जनता अंधविश्वास में आज भी बैठी हुई है और वो अंधविश्वास कभी दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसी कोई अभी प्रणाली नहीं है कि अंधविश्वास को दूर कर सके सोशल मीडिया के अलावा। तो सोशल मीडिया पे जब हम डालते हैं तो पूरी जानकारी के साथ डालते हैं, पूरी सुरक्षा और एहतियात बताते हुए डालते हैं कि किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, किस तरह से हमको इन जीवों को सुरक्षित रखना चाहिए और
किस तरह से इनका संरक्षण करना चाहिए। फिलहाल पांडे जी मेरी जानकारी में तो इतना ही है, और जो हम कार्य कर रहे हैं अगर तो शर्मा जी मेरा यही दर्शकों को और अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास है कि जो वन विभाग का पेपर कटिंग हुआ है तो उसमें ये लिखा गया है कि यदि सांप पकड़ोगे या जीव को पकड़ोगे तो जेल जाएंगे। तो शर्मा जी यही कहने का मतलब है कि हम तो अपने रहवासी क्षेत्रों से पकड़ते हैं, यदि ये उन स्थानों में आ जाएंगे और यदि हम उनको नहीं बचाएंगे तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। बिल्कुल। अभी और हम यदि जंगल जाके पकड़ते हैं तो गैरकानूनी काम है। बिल्कुल। और यदि ये सोशल मीडिया में हम इसको अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया ही शायद आज का समय ऐसा दौर है जो बहुत ही एक्टिव दौर है, जिसके द्वारा हम अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे बिल्कुल समर्थन हूँ और समर्थित करता हूँ इस बात को। और सब एक बात और बताना चाहूँगा कि इस खबर के आने के बाद जब हमारे पास कॉल आने बंद हो गए, अभी बीच में लोगों को भी ये पेपर में न्यूज़ मिली तो उन्होंने कॉल करने बंद कर दिए, और इसी दरमियान करीब 10 से 15 दिन के बीच में हमारे जो ज़िला है एमसीबी ज़िला, यहाँ पर कम से कम 7 से 8 लोगों की सर्पदंश से मृत्यु हुई है, जिनमें से कुछ की खबर पुख्ता हुई है और जो कुछ खबर ऐसी हैं जिनको दबा दिया गया या कि मेडिसिन का अभाव रहा तो पहुँच नहीं पाए। तो कई सारे कारण जुड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है अंधविश्वास। 3 केस ऐसे हुए जिनमें झाड़ फूक के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं तो इसलिए डालते हैं ताकि लोगों की जानकारी। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सभी से कि जब कभी ऐसे वन्य जीव आपके घर के आसपास आ जाते हैं तो उनको प्रताड़ित मत करिए, उनको मारिए मत, क्योंकि इंसान जंगलों को बराबर करके अपने घर बना चुका है और इनके घर छिन गए हैं। तो ऐसे में ये अपने घर की तलाश में, अपने सुरक्षित रहने की तलाश में हमारे घरों में आ जाते हैं। इन पे दया करिए, इन पे रहम करिए, और जब इन पे दया और रहम करेंगे तो हमारा पर्यावरण, हमारी ये जो प्रकृति है यह सुरक्षित रहेगी, और जब यह सुरक्षित रहेगी तो हम और आप सदैव सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्नेक सेवर मरीन को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सावन के इस पावन अवसर पर भोले बाबा के इस गण को सपेरों से बचाने में पूरा सहयोग करिए, और कभी जरूरत पड़ता है तो हमसे संपर्क करिए, हम जरूर पहुंचेंगे और इन जीवों को बचाने में आपका सहयोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय